Hello dear student, good morning. How are you? All is fine? Very good. I am Uma Khan, teacher of subject English from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School, Jodhpur. I am going to teach you lesson The Ashes That Made Trees Bloom of class 7. Okay? It is very interesting stories. It is a story about Japanese couple. डेज ऑफ डायमियर्स, मतलब ये है कि डायमियर्स यानी अमीर जमींदार होते थे जापान के, उनके ज़माने की कहानी है। बहुत अच्छी है। वहाँ पे ओल्ड कपल होते हैं, वो कैसे मतलब एक पेट को पालते हैं अपने बच्चे की जैसे, डॉग को, और उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। बहुत अच्छे होते हैं वो, मतलब जो भी डम एनिमल्स होते हैं उनसे बहुत ही प्यार करते हैं, उनसे अटैचमेंट बहुत होता है उनका। ये स्टोरी है। Let's start. Okay. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crab, and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it and snug as any cat. मतलब उनके पास कोई ओल्ड कपल थे जापानीज़ के, उनके कोई बच्चा नहीं था, तो वो पैट को मतलब डॉग को पैट के जैसे पालते थे और उसको बच्चे के जैसे रखते थे, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था। तो उन लोगों ने उनके लिए उसके मुको नाम होता है उसका डॉग का, उसके लिए वो ब्लू कलर का कुशन बनाते हैं। तो वो जो म्यूको होता है उस पर बैठ के बहुत अच्छा उसको आराम मिलता है, स्नैग मिल्क बहुत आराम मिलता है उसको, कैट की जैसे मस्ती करता है। द काइंड पीपल फेड the pet with tidbits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. The old man, मतलब उसमें क्या होता है कि वो बच्चे को कैसे खाना खिलाता है, चीनी काटने से। हम लोग किससे खाते हैं, स्पून से, लेकिन वो बच्चे को अपने खुद के जो चीनी काटे उसी से खिलाते हैं, किसको, डॉग को, और उसको बॉइल्ड राइस भी खिलाते हैं। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ हो और स्पैड इनटू द फील्ड, मतलब जो हो स्पैड मतलब उसके जो औजार होते हैं खेती करने के लिए, है ना, फावड़ा गेती जैसे होते हैं, तीखे से औजार देखे होंगे आपने। तो राइस फार्मर होता है किसान, क्या कौन सा किसान होता है, राइस यानी चावल उगाने वाला किसान होता है। तो अपने टूल्स के साथ वहाँ जाता है। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो समा एज द सन इज़ कॉल्ड। जो ओ टेंटो समा मतलब वहाँ पे सन, जापानी भाषा में सन को क्या कहते हैं, ओ टेंटो समा। जब तक कि वो जो सन है ना हिल पहाड़ी पे छुप नहीं जाता, जब तक वो हार्ड मेहनत करता रहता है। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। ओके। Every day the dog followed him to work, never once. Next. Quick wife, hand me spade and hoe, carried the greedy old fool as the dance with joy. Then the covetous old fellow, मतलब लालची fellow, मतलब old man, they with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten. मतलब उन्होंने खोदना चालू कर दिया, लेकिन वहाँ क्या मिला, एक मरा हुआ बच्चा मिला जानवर का। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, मतलब जैसे निकाला किचन, वो मरा हुआ निकला तो उसको एकदम से बदबू आने लगी। उन्होंने अपने टूल्स जो फेंक दिया और नोज को उन्होंने बंद करा। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, मतलब वो एकदम से चिढ़ गए उस पर और उस डॉग को मारते रहे जब तक कि
बहुत भयंकर उससे गुस्सा हो जाता है, अति क्रोध हो जाते हैं, फ्यूरियस हो जाते हैं उसके साथ, और उसको बहुत बुरा मारते हैं, और जब तक मारते रहते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता है। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू दैट, मतलब जब तक मारते रहते हैं। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over the carcass. मतलब उसको क्या करते हैं, उसका वो जो लेडी होती है ना ओल्ड, उसका गर्दन काट देती है हो से, और उसको क्या कर देते हैं, उसके शव को क्या कर देते हैं, वहीं दफना देते हैं गड्ढा खोद के। द ओनर ऑफ द डॉग heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree. He मतलब जो उसका ऑनर होता है, ओल्ड मैन होता है ना, वो सुनता है उसके बारे में, डेथ के बारे में, तो बहुत दुखी होते हैं, बहुत शोक मनाते हैं कि हाय वो मर गया, मेरा इतना प्यारा बच्चा जैसे था, है ना। ही set up some bamboo tubes in the ground, such as the used before thumb, in which he put fresh flowers. Then they laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. मतलब जो ओल्ड मैन होता है उसको इतना दुखी हो जाता है, उसके लिए क्या करता है, उसके लिए एक अलग से अच्छी सी कब्र बनाता है उसकी, और उसके पास उसके खाने के लिए कुछ रखता है, पानी भर के प्याले में रखता है, और बहुत अच्छे से नाम से पुकारता है, जैसे पालतू होता है ना, नाम से प्यारे प्यारे नाम से पुकारता है कि जैसे कि वो जिंदा हो, उससे वो बातें करता है। फिर बाद में That night the spirit of the dog appeared on him in a dream and said, देखो एक रात को जब वो सोता है, देखो ड्रीम दिख रहा है आपको ड्राइंग में, यस ये ड्राइंग में ड्रीम दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये ड्राइंग में ड्रीम दिख रहा है आपको, वो सो रहा है, उसको ड्रीम मतलब सपना देख रहा है वो, कि हाँ उसको दिखता है एक बार। फिर वो एक नाइट में दिखता है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टल फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस। मतलब वो कहता है कि मेरे जो पेड़ है ना, मेरा पाइन ट्री दिख रहा है, उसके ऊपर आप मेरे उसमें जला दो, उसको कट करके उसको कट कर दो, उसको जला दो, और वहाँ पे मील रखो, मील ऑफ योर बीन सॉस रखो, पेस्ट्री रखो, राइस पेस्ट्री रखो, उसको बताता है। यस डियर स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, मैं आपको बताती हूँ इसी लेसन के, द एसेस द वाला है ना, उसके क्वेश्चन है। फर्स्ट इज व्हाई डिड द नेबर किल द डॉग। इसका आंसर है, सॉल्यूशन मतलब आंसर, द नेबर्स किल द डॉग इन एंगर, दे हैव एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम गेट अ ट्रेजर, बट द डॉग हैड रादर टेकन देम टू अ फाउल स्मेलिंग डेड किटन। मतलब उसको क्यों मारते हैं, वो उनसे चिढ़ जाते हैं क्योंकि उसको खजाना तो देता नहीं है, एक मरे हुए जानवर की बॉडी दिखा देता है जिससे बहुत बदबू आती है, वो दोनों गुस्से में आके उसको मार देते हैं। किसको, डॉग को। डॉग का नाम क्या होता है, मूको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें ABCD चूज करके लिखना है आपको आंसर। फर्स्ट इज द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। क्यों प्यार करते हैं उसको, इसका आंसर है एज इट इज़ वॉज देयर ऑन बेबी, वो अपने बेबी की तरह उसको प्यार करते हैं। वैन द ओल्ड कपल बिकम रिच दे, इसका आंसर थर्ड, लिव कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स। मतलब वो कैसे होते हैं, रिच बन जाते जब
पड़ोस के साथ उदारवादी जैसे, मतलब ना एक दूसरे की हेल्प करते हैं और उनको बुलाते हैं खाने में, है ना। यस, थर्ड इज द ग्रीडी कपल बोरो द मिल्क एंड द मोटर टू मेक, किस लिए लाते हैं वो दूध और वहाँ से, अ पाइल ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड बनाने के लिए। सॉल्यूशन हो गया एक, देखो ए बी और सी तीनों हो गए, राइट। फिर है क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके। द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, वॉट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ। फर्स्ट टू पैराग्राफ में देखो ये आपके, इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ written that the old farmer treated the dog like his own child. He feed the dog small pieces of fish with their own chopstick. जो मतलब खुद खाते हैं चीनी कांटे से, उसी से उसको डॉग को खिलाते हैं। एंड ऑफर बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड, और उसको बॉइल्ड चावल भी देते हैं। द सेकेंड पैराग्राफ सेज दैट टू प्रोवाइड फूड टू द बर्ड the old farmer will often turn up the surface of the ground. Both these instances prove that the old man was a kind person. मतलब वो जो हेरोन होता है, वाइट हेरोन, उसको भी वॉर्म खिलाता है और डॉग को भी खिलाता है ना। दोनों पैराग्राफ में आंसर मिल गया आपको। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉग डू द लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। अब हिडन गोल्ड के लिए डॉग क्या करता है, उसके पास आता है, उसके आगे पीछे घूमता है, दौड़ता है, उसको उस दिशा में ले जाता है जहाँ पे गोल्ड होता है, छुपा हुआ। हिडन मतलब छुपा हुआ गोल्ड होता है। कभी कभी होता है ना पुराने ज़माने में ज़मीन में, है ना, सोने बहुत सारे मिलते हैं जब खुदाई करते हैं जब। अभी इसका आंसर ये है, द डॉग कैम रनिंग टूवर्ड्स द फार्मर, मतलब दौड़ के आता है। इट कैप्ट हिज पाव अगेंस्ट हिज लेग्स एंड विथ its head it kept on directing towards a spot behind him. The old man initially ignored the dog, but it kept on whinnying and running to and from until the farmer followed it to the spot. मतलब वही आता है उसकी तरफ भाग के, उसके पैरों के बीच में सिर लगाता, सिर घूमता डालता, उसको इशारा करता है सिर से कि भाई उधर चलो उधर चलो। तो पहले तो उसका मजाक कर रहा है, लेकिन वो दौड़ता भागता है तो क्या करता है, वो भी उसके पीछे जाता है। कौन, ओल्ड मैन। यस। क्वेश्चन नंबर 4 है, इम और इन लगा के आपको इसको बनाने हैं, और कहाँ पे बनाने हैं मैं अंडरलाइन करती हूँ, वहीं चेंज होंगे। इसका आंसर नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा आपको। देखो मैं अंडरलाइन करती हूँ, ओके। यस, यहाँ वेरी डिफ़िकल्ट है, यहाँ चेंज हो जाएगा एक तो, और एक कॉम्पिटेंट होगा, और पैशन और प्रॉपर। नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, यहाँ सेंसिटिविटी, ठीक है, यहाँ चेंज हो जाएगा आपका। फर्स्ट में आएगा इम्पॉसिबल, सेकंड इनकम्पिटेंट, थर्ड इम्पेशंस, फोर इम्प्रॉपर और इनसेंसिटिव। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, इनकम्पिटेंट मतलब असक्षम, एंड इम्पेशेंट मतलब धैर्य नहीं होता उसमें, है ना, कि नहीं मुझे तो बहुत जल्दी अमीर बनना है। और इम्प्रॉपर जो सही नहीं, उचित नहीं होता, सही ढंग से नहीं होता। इनसेंसिटिव मतलब सुन हो जाता है कि भाई उनको कुछ पता नहीं चलता है कि भाई अब क्या होने वाला है ना, कोई एहसास नहीं होता है। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं, ओके। बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।